बच्चों आज के सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 3 केटीजी एंड रेडिएशन इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, आज का सेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। ये लिमिटेड टाइम का छोटा सा सेशन है जिसमें सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, पीवाईक्यूज को देखने वाले हैं और उसको आप इस सेशन को देखने के बाद ऐसे होगा कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप जरूर उसको कर पाएंगे। पूरे क्वेश्चन यानी ऑलमोस्ट क्वेश्चन इस सेशन में हम कवर करने वाले, छोटा सा सेशन है बट क्वेश्चन सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप इस वीडियो को देखो कंटिन्यू 20-25 मिनट, जितने भी देर का ये वीडियो बन रहा है, कम का भी बन सकता है, ज्यादा का भी बन सकता है वीडियो, ये जितने भी समय का बन रहा है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने नोट्स तैयार करो। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ओरली उसको लिखो आप। हाँ, मैं बताता हूँ क्या लिखना है आपको, वो लिखो आप। ठीक है, बहुत सारा डेटा मैं लिखा कर भी दूंगा और जो थ्योरीज बोलूंगा वो लिख लेना इजी वर्ड्स के अंदर। ओके चलो, तो पहले बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे 2023 में 4 मार्क के लिए पूछा, 2022 में 4 मार्क के लिए पूछा। अगर बताओ मैं तो आपका सिलेबस आया है 2021 के अंदर, यानी आपका पहला एग्जाम होना चाहिए था 21 में, लेकिन ड्यू टू कोविड रीजन आपका एग्जाम हो नहीं पाया। तो अब आपको 2022 में एग्जाम हुआ तो 4 मार्क के लिए पूछ लिया, फिर 23 में हुआ तो फिर 4 मार्क के लिए पूछ लिया। अब 24 में भी पॉसिबिलिटी है कि 4 मार्क के लिए आ जाए। ओके, अब इस तरह से क्यूब बनाते हैं और यहां पर आपके एक्सिस प्लॉट करके, राइट, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। यहां पर कोई पार्टिकल वेलोसिटी होती है vx होती है x डायरेक्शन में, vy होती है y डायरेक्शन में, vz होती है z। बच्चों ये जो टॉपिक है ना, मैंने पूरा की पूरा 4 मार्क का टॉपिक डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना, चैनल पर। तो इस टॉपिक को आप इंडिविजुअल देख लेना, इस टॉपिक को छोड़कर सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पर कवर कराता हूँ। ठीक है, इस टॉपिक को आपने देख लेना, मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं या फिर आप चैनल में प्लेलिस्ट में चल गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक के अंदर भी आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का। 4 मार्क का डेरिवेशन, जरूर आपने उसको देख लेना। ठीक है, मैं बाकी टॉपिक्स को कवर करता हूँ, सिर्फ एक वो टॉपिक छोड़कर, क्योंकि वो डेरिवेशन थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है, ऑलरेडी मैंने उसको पढ़ा रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे वहां पर देखें। ओके, अब बच्चों हमारे पास जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा समझ रहे पहले बच्चों कि इससे हमको डेरिवेशन से हासिल क्या होता था, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस हासिल होती थी। और प्रेशर ऑफ आइडियल गैस क्या होती थी बच्चों, P = 1/3 N/V m V एवरेज का स्क्वायर, ये होता था। P = प्रेशर ऑफ आइडियल गैस हमको ऑब्टेन होती थी 1/3 N/V m V एवरेज का स्क्वायर, ये हमको प्रेशर ऑफ आइडियल गैस हासिल होती थी। ये इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन हमको पूछ सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो आपने क्वेश्चन कर लेना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं आपको। चलो अब बच्चों ये क्वेश्चन भी देखो उसी पर बेस्ड है, ओके ना। P = 1/3 N/V m V एवरेज का स्क्वायर, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो ये 3 दफा रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट है क्या, 3-3 मार्क्स के लिए पूछा गया, 3 दफा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ओके, 17, 14, 9, ओके ना, इस तरह से हो सकता है पॉसिबिलिटी कि पूछा जाए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, समझे क्या बोल रहा है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड इसी कहते हैं, सुना है ना आरएमएस स्पीड के बारे में, यही है वो। प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूफ करके बताओ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब क्या है, VRMS is directly proportional to square root of absolute temperature, राइट है क्या। इसको प्रूफ करके बताना है। कैसे प्रूफ करेंगे, बिल्कुल सिंपल, ओके ना, मैं बताता हूँ इसको प्रूफ कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ओके, आसान जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे याद रखो, उतना ही लिख करो, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, चल बताओ बच्चों, अभी मुझे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस क्या मिला था, P = 1/3 N/V m V एवरेज का स्क्वायर, राइट है ना। यहां देखो बच्चों, ये एक स्क्वायर है, एक मीन है, एक रूट है, 3 चीजें चाहिए, एवरेज, मीन। देखो ये मीन और एवरेज एक ही चीज होता है, अलग अलग नहीं, ठीक है ना, स्क्वायर, मीन एंड रूट, ये 3 चीजें चाहिए। मेरे पास एवरेज वेलोसिटी है, राइट है, तो मैं एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल लेता हूं, है ना, यानी मीन का स्क्वायर, मीन और स्क्वायर मेरे पास आ चुका है। मीन मतलब एवरेज, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, तो एवरेज ऑलरेडी है। स्क्वायर है क्या, हाँ स्क्वायर भी है। चलो कैसे निकालते बताओ इसको, ये सारा टर्म इधर चल जाएगा, 3 PV/N × m,
बच्चों n इंटू m जो होता है वो होता है मोलार मास। क्या होता है? मोलार मास। तो मोलार मास लिख सकता हूं V एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3pV अपॉन m नॉट। यस बच्चों। अच्छा, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? PV इज इक्वल टू nRT। ओके, तो अगर n इज इक्वल टू 1 मोल हो तो फिर मतलब PV क्या बन जाएगा? RT। तो क्या हम यहां लिख सकते हैं फिर V एवरेज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 PV की जगह पर RT अपॉन मोलार मास। यस बच्चों। अब देखो आप लोग, अब देखो, अगर मैंने यहाँ पर रूट ले लिया, क्या ले लिया? रूट ले लिया। ऐसे रूट ले लिया तो यहाँ भी रूट लग जाएगा, यहाँ भी रूट लग जाएगा। सही है ना? ओके, तो यहाँ क्या गया? एवरेज मतलब मीन भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया, रूट भी आ गया। तो ये टर्म क्या कह सकता हूं मैं? VRMS कह सकता हूं। अगर बच्चों सारा टर्म मोलार मास 3 और R कांस्टेंट हो तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो मुझे क्या प्रूफ करना था? VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट टी। हो गया, इतना ही डेरिवेशन करना है, सिंपल है। तो इस तरह से डेरिवेशन करना, 3 दफा पूछा गया क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़े। ओके, चलिए कहां से? यहां से। ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक इन थ्योरी। अब बच्चों मुझे काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बताना है। 2 दफा क्वेश्चन पूछा हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। काइनेटिक थ्योरी की बुनियाद पर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जिसके अंदर फॉर्मेट आए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट आए, तो उस टाइप में मुझे क्या करना है? प्रेशर को बताना है, प्रेशर कितना होता है। तो बच्चों मुझे पता है P इज इक्वल टू 1/3 N/V इंटू में M V एवरेज का स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अभी मैं क्या करता हूं, ये मेरा आइडियल गैस इक्वेशन है, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन ही, इसी से सारे इक्वेशन बनते हैं, राइट है। चलो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, चलेगा क्या? P इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा में 2/2 1/3 N/V और बोलो N/V M V एवरेज का स्क्वायर। वेरी गुड, चलो ठीक है ना। अब बच्चों देखो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस P का P इज इक्वल टू ये 2/3 को मैं लिख सकता हूं 2/3 ऐसा, ये वाला 2/3 राइट ले लिया, राइट है ना। ये वाला 2/3 जो है तो ऐसे ले लिया मैंने साथ में, है ना। 2/1/3 इनटू में N/V का N/V, और ये जो डिवाइडिंग बाय 2 था इसको हाफ के फॉर्मेट में ऐसे इधर ले लिया मैंने, तो ये बन गया V एवरेज का स्क्वायर, राइट है। तो बच्चों ये वाला जो टर्म है ना, ये क्या हो जाएगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगी? एवरेज काइनेटिक। तो P इज इक्वल टू 2/3 N/V और ये हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यस, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे इसको। चलो P इज इक्वल टू 2/3, ओके। N, अब अच्छा ये N क्या है? N क्या है बताओ आप मुझे? ये N क्या है? N है, N। N का मतलब है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो N इंटू काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्या बनेगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये टर्म को N इंटू काइनेटिक एनर्जी को टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन में V का V। यस बच्चों, तो मुझे ये फॉर्मेट मिलेगा किसके लिए बताओ? किसके लिए? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। देखो ये एक्सप्रेशन मिलेगा प्रेशर एक्सर्टेड का। इसे कैसे लिखा जा सकता है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ये सब कांस्टेंट है, तो ये अगर एनर्जी कांस्टेंट हो, ये सब कांस्टेंट हो, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, यानी बॉयल्स लॉ भी यहां से प्रूफ हो जाता है। यस, अगर सब कांस्टेंट है तो। समझ आई बात अच्छे से? वेरी गुड। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है डिड्यूस बॉयल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। यही करना था यहां से अब तक। ये पहले वाला एक्सप्रेशन ये बॉक्स और दूसरे में यहां से यहां तक खत्म। इजी है बच्चों, वेरी गुड। इतना कर आना, अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। अब बच्चों स्टडी बॉयल्स लॉ बोलता क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसको एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन 2019 में पूछा, जुलाई के अंदर क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे स्टडी बॉयल्स लॉ, भाई बॉयल्स लॉ बोलते हैं किसको? आपको पता है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये स्टेटमेंट होगा, राइट है बच्चों? लिख देना आपने इसको स्टेटमेंट को। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके,
चलिए अब बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गैस ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मुझे पता करना है। कैसे पता करेंगे? देखो एक्सप्रेशन में सबसे पहले वही आइडियल इक्वेशन, मेरे पास प्रेशर की आइडियल गैस इक्वेशन, जो प्रेशर की इक्वेशन थी वो क्या थी? 1/3 n by v m v एवरेज का स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है ना, इस तरह से। अब बच्चों मुझे क्या निकालना है? देखो पहले यहाँ पर मैं वैसे ही क्या करूँ, काइनेटिक एनर्जी बनाओ पहले। कैसे बनेगी? P इज इक्वल टू 2/3, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, राइट है, n by v हाफ m v एवरेज का स्क्वायर। ये टर्म क्या बन गया बच्चों? पूरा काइनेटिक एनर्जी। और अगर n से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट है। P इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम। मुझे क्या पता करना है? काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम पता करना है, राइट है। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम अगर पता करना है तो ये 3 इधर चलेगा, 3/2 p, 3/2 p, यस। तो यही पता करना था। इजी है बच्चों एकदम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द हीट रेडिएशन, ठीक है क्या? एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन, ये डेफिनेशंस 3 हैं, 3 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। देखो बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है एब्जॉर्प्टिविटी, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिविटी, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटिविटी, एक ही नाम है, ठीक है क्या? चलो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बच्चों ए को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ए को। कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर को बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन टी सफिक्स आर को बोलते हैं, राइट है क्या? ये होता है हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई टोटल हीट में से, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओके ना। रिफ्लेक्शन क्या है? हीट रिफ्लेक्ट कितनी हुई टोटल हीट में से, राइट है। और बच्चों इसी तरह से हीट ट्रांसमिट कितनी हुई टोटल हीट में से, ये दोनों का रेशियो होता है। तो सिंपल कहो कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है? किसी बॉडी पर हीट अगर आकर पड़ी तो उसमें ट्रांसमिट कितनी होगी, वो ट्रांसमिशन, समझ रहे हो? किसी बॉडी पर आकर हीट पड़ी, वो रिफ्लेक्ट कितनी होगी उससे टकराकर, वो रिफ्लेक्शन। और अगर किसी बॉडी पर आकर पड़ी और एब्जॉर्ब कितनी होगी, वो एब्जॉर्प्शन। तो बिल्कुल सिंपल। तो क्या कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन से डेफिनेशन क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू द टोटल हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी, इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिर कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में कहेंगे, क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी टू द total heat incident on the body, right है, is called as coefficient of reflection। फिर क्या कहेंगे? कहो, the ratio of heat transmitted by the body to the heat incident on the body is called as transmission, okay, okay बच्चों। अब बच्चों याद रखो, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है मोस्टली कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन बराबर 1 होता है। क्या होता है? इसको प्रूफ करके बताओ। 2 मार्क के लिए पूछता है। प्रूफ कैसे करना? देखो सिंपली उसको पहले बच्चों आपको पता है कि अगर एक बॉडी है, सपोज करो इस तरह से कोई बॉडी है, उस बॉडी में कैसे हो सकता है? उस बॉडी के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ, अगर मैंने यहाँ पर उसको हीट दिया 100 जूल, कितने जूल दिया? 100 जूल, तो पॉसिबल है कि 100 जूल में से कुछ एनर्जी टकरा कर रिटर्न आ जाए, सपोज करो 30 जूल रिटर्न आ जाए, पॉसिबल है ना? अच्छा, कुछ एनर्जी इसी के अंदर रह जाए, मतलब एब्जॉर्ब हो जाए इस बॉडी के अंदर, कुछ एनर्जी हो सकता है वो 20 जूल हो, और बकिया 50 जूल एनर्जी क्या हो जाए? ट्रांसमिट हो जाए, पॉसिबल है ना? क्या क्या हो रही है? एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रांसमिट यानी बाहर निकल जाना, आर पार हो जाना, रिफ्लेक्ट होना टकरा के आ जाना, और एब्जॉर्ब होना यानी उसी के अंदर फंस जाना, राइट है, इस तरह। तो अगर टोटल एनर्जी की बात की जाए 100, तो कितने टुकड़े हो गए बोलो? 30 प्लस 20 प्लस 50 है ना, 20 अंदर गए यहाँ पर और 50, तो कुल मिलाकर 100। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। सपोज करो टोटल हीट क्यू थी, एब्जॉर्ब कितनी हुई? ये रिफ्लेक्ट हुई है ना, रिफ्लेक्ट प्लस ये एब्जॉर्ब प्लस ये ट्रांसमिट। तो पता चला कि अगर टोटल हीट की बात की जाए तो उसमें तीनों भी फैक्टर्स आते हैं, राइट है ना। तो वी नो दैट बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके ना, by the law of conservation of energy, law of conservation of energy। तो क्या है? Q A absorption plus Q R reflection plus Q T R
या टी बोल दो, ट्रांसमिटेड हीट, है ना, इन सबको मिलकर बनती है टोटल हीट, यस और नो, है ना, ये 20, 30, 50 सब मिलकर बन के टोटल हीट 100। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर Q से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाय Q कर दूं, ठीक है, टोटल हीट से सबको डिवाइड कर सकता हूँ इक्वेशन पे ऐसे, तो कर दिया मैंने इस तरह से। तो बच्चों ये टर्म क्या बन गया, अगर देखो QA अपॉन A क्या था, QA अपॉन A था, राइट है क्या, A प्लस QR अपॉन A क्या था, QR अपॉन A, बताओ R था, राइट है, और प्लस में ये टर्म क्या था, TR इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, देखो प्रूफ हो गया कि A प्लस R प्लस TR इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, यस। अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि भाई परफेक्ट एब्जॉर्बर क्या होता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है, परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है, या फिर परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है, एक नंबर पूछ सकता हो, या फिर परफेक्ट ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, ऐसे एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट है ना, इस तरह से। तो परफेक्ट एब्जॉर्बर क्या होता है बच्चों, जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो, जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमीटर भी कैसा हो, 0 हो, तो वहां पर आंसर क्या होता है बोलो, ये दोनों 0, तो A बराबर किसको हो जाएगा, 1। तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाले मटेरियल को हम कहेंगे परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर क्या है कि जहां पर if the coefficient of reflection is 0, coefficient of transmission is 0 and coefficient of absorption is unity, 1 बोलो unity बोलो, that is called perfect absorber। यहाँ क्या होगा बोलो, रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर 1 होना चाहिए, बकिया दो कौन है, 0, हाँ, एब्जॉर्प्शन 0 होगा और बोलो ट्रांसमिशन भी 0 होगा, फिर इन्हें 1 होगा, तो इसे क्या कहेंगे, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अच्छा, ट्रांसमीटर के अंदर क्या होना चाहिए, ट्रांसमीटर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी दो 0, रिफ्लेक्टर 0 और ऑब्जर्वर भी 0, बाकी दो 0 1 होना चाहिए, बस, यस और नो। तो लिख देंगे आप, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ absorption is 0 and coefficient of reflection is 0, then and the coefficient of transmission is unity, hence we can say that is perfect transmitter, yes or no, इजी एकदम। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड का जो है वो है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, क्या है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ठीक है, PBB, ओके। 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कोई 4 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो बोला तो 2 नंबर के पूछेगा, एक्सप्लेनेशन करो बोला तो 3 या 4 नंबर के सब पूछेगा, ओके बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। और प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि देख लेना वीडियो में, 20 मिनट का वीडियो होगा, मैंने जो बोला था आपको, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस प्रूफ करना है तो 1/3 वाला, ठीक है ना, ओके बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में कितनी दफा क्वेश्चन पूछा, 1 2 3 4 5 6 दफा क्वेश्चन पूछा, जुलाई 22 में पूछा क्वेश्चन, ठीक है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं बच्चों, ऐसी ब्लैक बॉडी या ऐसी बॉडी जो आइडियल हो, मतलब कि रियल में पाई जाती है ऐसी बॉडी जो सारी की सारी हीट को क्या कर दे, एब्जॉर्ब कर ले, इंटायर रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, राइट है ना। तो क्या है परफेक्ट ब्लैक बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछा, क्या लिखेंगे, अ बॉडी दैट कैन absorb entire radiation incident on it, ऐसी बॉडी जो सारी के सारे रेडिएशन क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जो उसके ऊपर पड़ती है, दैट बॉडी कॉल्ड एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन दी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस में पाई जाती है नहीं। लैम्प ब्लैक यदि काजल बिहेव्स एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, लैम्प ब्लैक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह थोड़ा सा काम कर लेता है, यस। तो इसमें फेरी एक्सपेरिमेंट है, यानी एक फेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाकर दिए कि ये है बोलकर एक स्ट्रक्चर, इस तरह बनाकर दिया उन्होंने परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इसमें क्या है बच्चों, ये जो है आपका स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, राइट है क्या, हॉलो स्फीयर है, और यहाँ पर छोटा सा एक टाइनी होल है, समझ लो एक छोटा सा ओपनिंग है, राइट है क्या, और यहाँ पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन लगे वाला है इस तरह से, राइट है, इस तरह से। अब होता क्या बच्चों, होता क्या इस तरह से कुछ कोनिकल पोजीशन लगे वाला है, होता क्या यहाँ से इंसिड, अच्छा सुन लो, इसके अंदर लेकिन इनसाइड में जो है, यहाँ पर अंदर की तरफ जो है ना, पूरा जो है तो लैम्प ब्लैक से कोट किया हुआ है अंदर से, यानी कि बतलाता हूं मैं आपको, ये लैम्प ब्लैक से, और बाहर से सिल्वर कोटिंग की, राइट है, बाहर से सिल्वर।
तो ये हॉलो स्फीयर कैसा है, ये हॉलो स्फीयर कुछ इस तरह से है कि इसके दो वॉल है ना, और दो वॉल के दरमियान का जो स्पेस है ना, ये कैसा है, इवैक्यूएटेड है, यानी इसके अंदर एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, वैक्यूम है इसके अंदर, राइट है, इस तरह से। फिर ये जो पार्ट है ना, इसे कोनिकल प्रोजेक्शन कहा गया, मतलब कुछ ऐसा रखा हुआ है कोनिकल प्रोजेक्शन की तरह, ताकि 90 डिग्री में कि नहीं वो लाइट हीट जो है तो इंसिडेंट नहीं होना, रिफ्लेक्ट हो जाना इधर उधर, वो इस वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन ले हो, वरना क्या होता है ऐसे जाती ऐसे रिटर्न हो जाती, ऐसा ना हो इस वजह से ये लगाया गया। तो क्या होता है यहाँ पर हीट ऐसे आती है, अंदर क्या लगाया, लैम्प ब्लैक लगाया गया, बाहर सिल्वर कोटिंग की गई, राइट है क्या, इस तरह से। ये इसको क्या कहा गया, बोलो, अपर्चर कहा गया, इस ओपनिंग का नाम है अपर्चर, ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से हमने जब इंसिडेंट कराया लाइट को, इस हीट एनर्जी को, तो यहाँ पर लाइट हीट एनर्जी इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ले ली, राइट है क्या, और ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या हुआ, उसका कैसे भी रिफ्लेक्शन बना, तो अंदर हीट जो है तो पूरी एब्जॉर्ब हो गई। कैसे हुआ वो समझाऊं मैं आपको थोड़ा, देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग से लाइट हीट जो इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट हो इंटर हुए, और सबसे पहले इस कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हुए, फिर वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अंदर ही छुआ, तो पूरी बाहर निकल सकती थी, कोनिकल प्रोजेक्शन रहता तो बाहर निकल, मल्टीपल रिफ्लेक्शन लेकिन कैसा हुआ, अंदर ही मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ, और इस लैम्प ब्लैक ने क्या करा, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट इंसिडेंट रेडिएशन जो थे उसको मैंने एब्सॉर्ब कर लिया, इस वजह से इसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। यस, तो थ्योरी में क्या लिखेंगे आप, सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखोगे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं किसको, अ बॉडी दैट कैन एब्सॉर्ब इंटायर इंसिडेंट रेडिएशन ऑन इट, ऐसी बॉडी जो सारे के सारे एब्सॉर्ब कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अपन परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिस, ओके, लैम्प ब्लैक बिहेव एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ओके। This is the first perfect black body in which an small opening, okay, पहले बोल दो, in which this is double walled sphere, it consists of double walled sphere, inner wall is coated by the lamp black and outer wall is silvered, yes, okay, there is a small opening to enter the incident radiation, and opposite of this opening there is conical projection, okay. This small opening for entering the radiation is called as aperture, and when the incident radiation incident on the conical projection, it takes multiple reflection inside the sphere, yes, and the 99.99% of heat absorbed by the multiple reflection in the sphere, yes, hence this body is called as perfect black body, okay. एक पॉइंट इसमें और बढ़ा सकते हैं, okay, the space between the two walls of a sphere is evacuated, यानी उसमें कोई हवा वगैरह नहीं है वो पूरा, बच्चों ठीक है। अच्छा सर मैं अपने पॉइंट में इसको 4 पॉइंट या 6 पॉइंट बना के लिखना और डायग्राम बना के आना, ओके। अब लास्ट टॉपिक है बच्चों इसके बाद इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। बच्चों इमिसिव पावर पूछ सकता, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन पूछ सकता, इमिसिव पावर किसको बोलते हैं, ई, ठीक है, ये कितना होता है बच्चों, Q/A × T। तो इमिसिव पावर क्वेश्चन पूछा 2 नंबर के लिए बिल्कुल आसान बना है। इमिसिव पावर is defined as the rate of heat incident, the rate of energy बोल सकते हैं आप, मसला नहीं, the rate of energy radiant per unit area per unit time is called as emissive power, per unit area per unit time is called as emissive power। अब बच्चों बारी है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन के बारे में, अभी तो मैंने क्या पढ़ा, इमिसिव पावर, अब क्या पढ़ रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या फिर इमिसिविटी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इमिसिविटी, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है बच्चों, 2 डिफरेंस अच्छे से आपने कर लेना चाहिए। अब बच्चों बात है किरचॉफ्स लॉ के बारे में, क्या है, किरचॉफ लॉ के बारे में, ओके, 1 मिनट। ओके, किरचॉफ लॉ क्या कहता है बच्चों, वो देखो, ठीक है, किरचॉफ लॉ कहता है, पर इसमें क्या है, देखो यहाँ पर 2 चीजें, स्टेट एंड प्रूफ,
दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 3 नंबर के लिए पूछे तो प्रूफ पूछेगा, 1 नंबर के लिए स्टेटमेंट पूछेगा। किरचॉफ लॉ ये कहता है कि एट द गिवन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। कितना सिंपल है, एट द गिवन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। हो गया। अब इसको प्रूफ करना है, थ्योरेटिकल प्रूफ दो बोला क्वेश्चन में, 17 में पूछा, 19 में पूछा, थ्योरेटिकल प्रूफ। तो देंगे कैसे देंगे बच्चों, आपने क्या करना है, एक इस तरह से बॉक्स बना देना है सिंपल सा, ठीक है, इस तरह से। इसके अंदर आपने 2 बॉडीज लगा देनी है, ओके। एक बॉडी का नाम देना है आपने ए, दूसरे का नाम देना है बी। ए बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी है, बी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, ठीक है क्या, इस तरह से। 3 लिख दिया आप इसके अंदर, क्या लिखे, कंसीडर 2 बॉडीज ए एंड बी, ए इज द ऑर्डिनरी बॉडी एंड बी इज द ब्लैक बॉडी, ओके ना। इनक्लोज्ड इन द कंटेनर, इसको क्लोज कर देना कंटेनर के अंदर, ओके। बोथ आर केप्ट एट द सेम टेंपरेचर, दोनों को सेम टेंपरेचर पे रखा गया है। चलो बच्चों, अब सबसे पहले आप बताओ मुझे कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, क्यू ए अपॉन में क्यू। तो बताओ बच्चों, यहां से क्यू ए कितना मिलेगा, बोलो, ए इंटू में क्यू, है ना, ए इंटू में क्यू, राइट है ना। क्यू ए क्या मिलेगा, ए इंटू में क्यू, राइट है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सेम टेम्परेचर के ऊपर जितनी एनर्जी क्या होंगी, देखो अगर इनक्लोज है तो जितनी एनर्जी रेडिएंट एनर्जी जितनी उस पर इंसिडेंट होगी उतनी क्या होगी, इमिट होगी। जितनी उस पर एब्जॉर्ब होगी उतनी क्या हो जाएगी, इमिट हो जाएगी ना, सेम टेम्परेचर में। अगर सेम टेम्परेचर बॉडी का तो क्या होगा, उस पर जितनी हीट आई एब्जॉर्ब हुई उतनी निकल जाएंगी, इमिट हो जाएंगी, ऐसे होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ, ये क्या है, क्यू ए का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब। क्यू ए का मतलब क्या है, सफिक्स में, हाँ ये इनटू में यहाँ पर है, क्यू ये इनटू वाला है, ये सफिक्स में, मतलब उसका क्या है कि क्यू ए का मतलब क्या है, हीट एब्जॉर्ब। और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू में टोटल हीट। तो क्यू ए, ये जितनी एनर्जी रहेंगी, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो क्या होगी, उतनी एनर्जी इमिट होगी, है ना। तो इसे कैसे क्या लिख सकते हैं हम, इमिसिव पावर, है ना, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी एनर्जी इमिट होगी। वेरी गुड। तो बच्चों अगर मैं कहूं क्यू ए का मतलब क्या है, तो ए इंटू क्यू है इज इक्वल टू ए का ई, ये सुनो। तो ये इक्वेशन है मेरी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, कौन सी बॉडी के लिए, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। इसके क्वेश्चन में देता हूं, बट परफेक्ट ब्लैक बॉडी में तो क्या होता है, देखो ए की वैल्यू तो 1 हो जाती है फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ए की वैल्यू कितनी 1, याद है ना। एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 1 होता है, बाकी सब क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। तो क्या बन गया, ए की वैल्यू 1 और क्यू का क्यू इज इक्वल टू ई बी ब्लैक बॉडी के लिए, यस सर ना। और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ओ ले लेंगे, राइट। इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं, तो क्यू क्यू कैंसिल, तो ये क्या मिला, ए बन गया इधर इज इक्वल टू ई ओ अपॉन ई बी, ऑर्डिनरी बॉडी का एमिसिव पावर अपॉन में ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर, तो कितना होता है, ई होता है, राइट है। तो ए इज इक्वल टू ई होगा, तो ये प्रूफ करना था हमको, ये प्रूफ होगा इज इक्वल टू ई। इजी बच्चों, ओके। अब इसके बाद ये स्पेक्ट्रम पूछ सकता है बच्चों, देखो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इसमें इतने 2 मार्क के लिए ग्राफ पूछ रहे थे बच्चों, ग्राफ अच्छे से याद कर जाना। देखो यहाँ पर वेवलेंथ है 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 ऐसे, और इसमें क्या है टेम्परेचर केल्विन्स के अंदर है 3000, 4000, 5000, 5500, है ना, 3000, 4000, 5000, 5500, ओके ना। ये ग्राफ अच्छी याद कर जाना, 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ना, आईएमपी है ये भी, ठीक है ना, ओके। उसके बाद वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है बच्चों, द वेवलेंथ फॉर व्हिच द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम, ठीक है, वो वेवलेंथ जहां पर इमिसिव पावर कैसा है, मैक्सिमम है, इज इक्वल टू या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 1 नंबर के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो है तो चैप्टर जितना पीवाईक्यूज है, जितने पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे मैंने कवर किए। इंशाल्लाह पेपर इसी में से आपका आने वाला है, अच्छे से पढ़ना इसको। और इसके अलावा जो बच्चे वाले टॉपिक है जो एग्जाम में कभी पूछे जाते नहीं है, तो बहुत लिमिटेड है, वो ज्यादा नहीं है, 2 4 5 टॉपिक निकल जाए, तो मैं उसके लिए भी अलग वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगर आपको समय है तो वो वीडियो भी देखना, ये भी देखना, अगर समय नहीं है तो बस इतना ही वीडियो देखना। मुझे भी समय नहीं मिलने की वजह से जो है तो मैं इतने लेट वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात के
4:17 हो रहे हैं, लगभग 2 घंटे के बाद सुबह होने वाली है। तो शायद पढ़ाने में थोड़ी बहुत नींद आंखों में थी तो सही समझा पाया है नहीं, अंदाजा नहीं उस बात का, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको हर चैप्टर का जो है इस तरह से 20-25 मिनट 30 मिनट का वन शॉट हो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज कवर हो। अब इतना भी हर चैप्टर को पढ़कर जाएंगे तो आपके बहुत बेस्ट मार्क्स आने वाले हैं, डिस्टिंक्शन रिजल्ट बन सकता है आपका। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए और चैनल पर देखते रहो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है। ओके।